प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज के वचन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसका नाम है ध्यान दो कि आपका ध्यान कहाँ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मुझे लगता है आपको ये वचन एक बार नहीं लेकिन बहुत बार सुनना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारे मन में कुछ लड़ाइयाँ चलती हैं। अक्सर हम बहुत सारी ऐसी बातों को देखते हैं जो हमें नहीं देखनी चाहिए, और अक्सर हम कुछ ऐसी बातों के बारे में सोचते हैं जो हमें नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि वो हमें ही डैमेज कर सकती हैं। आज के वचन को शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे वही बात कहूँगा जो मैं हमेशा करता आया हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, और वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। खुदा ने अपना बेटा इसलिए भेजा ताकि हम अनंत एटर्नल लाइफ पाएं, अनंत जीवन पाएं। और अनंत जीवन यह है कि हम परमेश्वर को जाने। यीशु मसीह को जानने के बाद मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप बहुत सिक्योर हो जाएंगे, आप बड़े संतुष्ट हो जाएंगे अंदर। आज देखिए, इंसान अपने अंदर की खाली जगह को भरने के लिए क्या कुछ नहीं करता। वो शराब पीता है, सिगरेट पीता है, मूवीज देखता है, दुनिया भर की एंटरटेनमेंट्स पे मन लगाता है, ताकि वो उसके अंदर खुशी मिले। लेकिन ये खुशियाँ बहुत टेम्पररी होती हैं, ये रीजन टू सीजन चलती हैं। ये खुशियाँ कुछ समय तक पासिंग प्लेजर की तरह काम करती हैं कि कुछ समय तक आनंद है, फिर आहिस्ते आहिस्ते वो घटता जाता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु के करीब जाइए। उसका प्यार आपका खाना है, उसका प्यार आपकी संतुष्टि है, उसका प्यार आपकी जिंदगी बदलता है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसके प्यार को जानें। वो आपसे प्रेम करता है। मैं आपसे ये बात कहना चाहता था। आइए, मैं आज आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि हमारा ध्यान इन दिनों में कहाँ है। मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूँ जो लूका के 10 अध्याय में है। लूका 10:4। इसीलिए न बटुआ, न जोली, न जूते लो, और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जब यीशु अपने चेलों को सेवा के लिए भेज रहा था, तब उसने उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे, कुछ कुछ चीजें उसने समझाई थी कि तुम्हें इन पे ध्यान देना है और इन पे नहीं। उन्हीं इंस्ट्रक्शंस में से एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो पिछले भाग में लिखी हुई है। किसी को नमस्कार मत करो। क्यों यीशु ने अपने चेलों को कहा कि जब तुम सेवा के लिए जा रहे हो तो तुम्हें किसी को भी, बाइबल बताती है, किसी को भी नमस्कार मत करो, उसको सैल्यूट मत करो। क्या ये सच में एक सलाम के तौर पे था, या ये सिर्फ सच में ऐसा था कि प्रभु चाहता था कि किसी से हम बात न करें? वो हमें एक प्रिंसिपल समझा रहा है लाइफ जीने का, और स्पेशली सेवकाई के लिए, कि जब आपको प्रभु ने कुछ दिया है तो आप उस पर ध्यान दो, न कि आप अपने आप को इन बातों में फंसाओ। यीशु ये समझाना चाह रहा था कि कोई भी चीज तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकानी नहीं चाहिए। आज आप देखिए, हम बहुत बार हम ये भूल जाते हैं कि चर्च आने का पर्पस क्या है। चर्च आने का पर्पस है ताकि हम मसीह के अंदर आएं। हम कलीसिया क्यों आते हैं? ताकि मसीह में आए, क्योंकि हम सबको प्रभु ने अपने अंदर बुलाया है। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूं, बाइबल बताती है। यदि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूं। खुदा ने आपको अंदर बुलाया है, न केवल कलीसिया में। आज बहुत सारे लोग चर्च में हैं पर मसीह के अंदर नहीं है। उन्हें चर्च के अंदर ही सब कुछ दिखता है कि ये ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है, इसने मुझे विश नहीं किया, उन्होंने मेरे को इनवाइट नहीं किया, उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट नहीं की। क्या आपको लगता है ऐसे लोग मसीह में आ पाए हैं? नहीं। वो आज भी चर्च में ही है, वो आज भी उस बाहरी आंगन में है, पर वो ये बात समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें मसीह में बुलाया गया है और हमारा लक्ष्य
यीशु के अंदर जाना है, उसकी प्रेजेंस में चलना, उसके पावर में चलना, उसके दान वरदान हम में से बहे, लोग हमसे आशीषित हों, लोग हमारे अंदर जीसस को देख पाएं। ये उनका लक्ष्य नहीं है। वो आज भी चर्च में फंसे हुए हैं कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिली, मुझे ऑनर नहीं मिला, फंक्शन में मुझे बुलाया नहीं गया, मुझे सीट नहीं दी गई, वगैरह वगैरह। ये वो लोग हैं जो अब तक मसीह में ना आ पाए हैं। ये वो लोग हैं जो आज तक अपने प्रतिज्ञा किए हुए देश को नहीं पा सकते। ये सिर्फ जंगलों में ही घूम रहे हैं। लेकिन आप ऐसे मत बनिए। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, तुम राह चलते किसी को नमस्कार मत करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एक लक्ष्य है। तुम्हें मैंने अपने करीब आने के लिए चुना है। मैंने तुम्हें इसीलिए चुना है ताकि तुम मेरी तरह बन पाओ। मैं तुम्हें अपना अनुग्रह, अपनी सामर्थ देना चाहता हूं। लेकिन कई बार हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। कई बार आप देखिए, बाइबल बताती है कि एक स्त्री जिसका बेटा मर गया, उसने एलीशा को आके कहा कि मेरा बेटा मर गया है। एलीशा ने वह काम गेहजी को सौंपा, और गेहजी को भी उसने यही कहा कि तू जब राह पे चले तो किसी से भी बात मत करना, और कोई तुझसे बात करे तो उत्तर मत देना। एलीशा इस सिद्धांत को जानता था कि माइंड डाइवर्ट होना कितना इजीली होता है, कितना आसान होता है। कई बार आप देखिए, रविवार को जब हम चर्च जाते हैं तो वचन का खुमार हमारे अंदर रात तक रहता है। ओ क्या वचन था, बहुत अच्छा लगा, हमने आशीष पाई, हमने बरकत पाई, हमने कुछ सीखा। लेकिन मंडे मॉर्निंग में जब हम सुबह उठते हैं तो हम उसके प्रभाव को कम देखते हैं। क्यों? क्योंकि इस बीच में हमने बहुत सारी चीजों पे मन लगाया। इसीलिए बाइबल साफ कहती है कि वे वो लोग थे जो संगति करते थे, प्रार्थना करते थे। वो हर दिन, जैसे पुराने नियम में लिखा है कि वो जो दिया था वो बुझने न पाए, वैसे नए नियम में पौल कहता है आत्मा की आग को बुझने न दो। नेवर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, इन दिनों में अपने लक्ष्य से मत भटकिए। प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपने अंदर बुलाया है ताकि आप उसकी उपस्थिति में चलें, आप उसकी सामर्थ में चलें, आपके अंदर से वो बहने पाए। और याद रखिए, जब आप प्रभु में रहते हो, आप खुश रहते हो, आप आशीषित रहते हो, आपके अंदर उसका नेचर रहता है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, इन दिनों में आपका ध्यान कहाँ है? क्या आप वचन को पढ़ रहे हैं? क्या आप प्रेयर कर रहे हैं? क्या आप हर हफ्ते उपवास कर रहे हैं? क्या आप गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? क्या आप उसे हर चीज के लिए धन्यवाद दे रहे हैं? मैं नहीं चाहता हूं कि ये सारी चीजें आप नियम के तौर पे करो, पर क्या आप सच में ये सारी चीजें दिल से कर रहे हैं? अगर आप ये सारी चीजें दिल से नहीं कर रहे हैं तो ये साफ है कि आपका पहला सा प्रेम खत्म हो चुका है। इसीलिए आपको प्रेयर करनी चाहिए कि प्रभु, मैं ये सारी चीजें बोझ के तले नहीं करना चाहता, मैं दिल से करना चाहता हूं। प्रभु मुझे छू, मुझे स्पर्श कर, मुझे अपने प्रेम से भर, ताकि मैं जो कुछ भी करूं प्रेम से करूं। अपने लक्ष्य से मत भटकिए। एलीशा ने गेहजी को समझाया, किसी से बात मत करना। यहां पर यीशु कहता है, जिस काम को मैंने तुम्हें दिया है, जाओ, वहां पर जाके काम करो, पर रास्ते पे किसी के साथ बात मत करो, नमस्कार मत करो। क्योंकि जब तुम बात करोगे तो उनकी बातें तुम्हारे अंदर आएंगी और तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, फोन कम यूज करिए, लोगों से कम बात करिए। इन दिनों में जो कर रहे हैं, काम की बात करिए। थोड़ा बोलिए, लेकिन जेंटल बोलिए, हम्बल बोलिए, रिस्पेक्टफुली बोलिए। इज्जत से बात करें, प्रेम से बात करें, थोड़े में बात करें। जितना आप लोगों से कम टच में रहेंगे, मैं नहीं कहता हूं कि आपको बिल्कुल खत्म कर देना है, लेकिन कई सारे रिश्ते ऐसे हैं जो सिर्फ गॉसिप्स की वजह से आपके साथ है। ये फिनिश करिए, ये फिनिश करिए, अदरवाइज कोई ग्रोथ नहीं होगी आपकी। एक ठंडे मसीह रह जाएंगे जो चर्च जाएंगे नहीं, हमेशा अपने आप को ले आएंगे। आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग चर्च जाते नहीं है, वो खुद को पकड़ के ले जाते हैं। ये जीवन प्रभु की तरफ से नहीं है ब्रदर। दाऊद कहता है, मैं आनंदित हुआ जब किसी ने मुझे कहा चलो प्रभु के घर में चले। हमें नाचते कूदते उसके घर में आना चाहिए, आनंद के साथ उसके घर में आना चाहिए। लेकिन आज हम बहुत सारी अजीब बातें देखते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या आप जानते हैं प्रभु ने आपको क्यों बुलाया है?
क्या लगता है आपको? बस आप खुद प्रभु में आए। बाइबल बताती है तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है, खुदा ने आपको चुना है। ये मत सोचिए कि सिर्फ बीमार थे आप चर्च में आ गए। नो, आप चुने हुए हैं। खुदा ने आपको चूज किया है। क्यों चूज किया है? ताकि आप उसके अंदर आए। अंदर आने का मतलब ब्रदर, अंदर आने का मतलब आप उसकी उपस्थिति में चले, आप उसके अभिषेक से भरे हुए रहें, आपके अंदर दान वरदान पाए जाएं, आपके अंदर उसकी बुद्धि और समझ पाई जाए, लोग आपके द्वारा आशीषित हों। परमेश्वर आपको पहले ब्लेस करना चाहता है, फिर आपके द्वारा दूसरों को ब्लेस करना चाहता है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्लीज हालातों को खुद से बात मत करने दीजिए। कई बार आपके हालात आपसे बात करेंगे, देख कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं है, ये भी बिगड़ा हुआ है। अपने हालातों पे ध्यान मत दीजिए, आप प्रार्थना करिए। पतरस ने हवा को देखा, वो डूब गया। कई बार लोग आपके लिए कुछ कहेंगे, कमेंट करेंगे, अलग अलग तरह की बातें कहेंगे, ध्यान मत दीजिए। आप अपने लक्ष्य की तरफ फेरिए, लक्ष्य की तरफ फिरिए। शैतान जानता है कि जो रुका हुआ है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बढ़ रहा है उसे कैसे रोकूं मैं? प्लीज माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने हालातों को आपसे बात करने मत दीजिए। जो लोग कहते हैं आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके मुंह को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इट्स बेटर कि आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए। मैं उम्मीद करता हूं इस छोटे से वीडियो के थ्रू परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। अगर आज आपने इस वचन को सुना है बड़े ध्यान से, और अगर आपने इसके द्वारा सच में आशीष पाई है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपनी लर्निंग लिखिए कि आपने क्या सीखा। और हमेशा की तरह हमने एक आर्टिकल लिखा है जिसका नाम है परमेश्वर पर ध्यान दो। आप इस नंबर पे जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, आप हमें अपना नाम और आप कहाँ से हैं और जस्ट इतना लिखिए, परमेश्वर पर ध्यान दें, परमेश्वर पर ध्यान दो, और आप हमें इस नंबर पर लिख के भेजिए। हम आपको अपना आर्टिकल भेज देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज आप बहुत आशीषित हुए होंगे। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। जय मसीह।